बहुत बचा के रखना, बहुत छुपा के रखना। शरीर एक परमात्मा की दी हुई धरोहर है, हम ज्यों का त्यों वापस कर दें, मलिन न करें। कबीरदास जी कहते चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी धर दीली। जैसी दी थी प्रभु, अपवित्र नहीं किया, जैसी की तैसी धर दीली, चदरिया झीनी रे झीनी। जो हमारा संत मार्ग है वो यही मार्ग है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूँ पर ना संगतिम, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्ल फ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड, अब उनके संबंध कैसे हैं अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती है। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। उपासक को जिससे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त ब्रह्मचारी के लिए, 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया तो अब उसके 2 ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, और दूसरी औषधियां आयुर्वेदिक, ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं। तो 2 ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय को उसको धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी न करें। तो खास बात इधर ध्यान न दे कि हमने ये छोड़ दिया, अब यही छोड़ना है। पकड़ने का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। ये हम अनुभव की बात कह रहे हैं आपको। छोड़ने के ध्यान में हमें बहुत घाटा होता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें ये मीठा छोड़ना है, तो चिंतन मीठा का हो रहा है, महत्व मीठा का है और रस मीठा का, छोड़ना बहुत कठिन है। क्या करें, उस विषय को ही छोड़ दो, वो छूटे ना छूटे उसे छोड़ो। इधर पकड़ो, बहुत मीठा है, बहुत महिमामय है, और इधर जब पकड़ोगे ना तो उधर का चिंतन छूटेगा, उधर का चिंतन छूटेगा, इधर का रस बढ़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा, उसकी तुम चिंता मत करो। आपको सच्ची कहता हूँ, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसी छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए, और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना आपकी विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी। आपके अंदर बिना किसी कारण के शंका बनी रहेगी, भय बना रहेगा, घबराहट बनी रहेगी, हर व्यक्ति से बात करने में चिड़चिड़ापन है, मतलब कितनी तरह की परेशानियां आ जाएंगी। जय हो विश्वनाथ, जय हो विश्वनाथ, जय हो विश्वनाथ। ओम गुप्त ज्ञान भक्ति द्वारा, ज्ञान भक्ति द्वारा सब प्रणाम। नारायण नारायण। वैकुंठ से ज्यादा मजबूत स्थिति, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं। मजबूत स्थिति में होगी। कह रहा कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मतलब अंदर से ही आपसे बात हो जाए। हाँ, राधा नाम जप करो, हमारा नंबर है राधा, हमारा फोन नंबर है राधा। राधा नाम जप करो, हमसे बात कर लो, राधा नाम जप करो। इसी से आपको मानसिकता में संबंध हो जाएगा। मानसिक जब हमसे संबंध हो जाएगा तो आपको उत्तर मिलने लगेगा। आज तुम कमा रहे हो, 4 के काम आ रहे हो, और कल जब पड़े रहोगे तो वही 4 तुम्हारी तरफ देखेंगे, नहीं तुम्हारी गली में नहीं आएंगे कि कहीं बुला न ले वो।
कहीं वो बुला न ले। बड़ा स्वार्थी संसार है, इसलिए भजन करो, पाप कर्म को छोड़ दो, मनमानी मत करो कि हम राक्षस ही हैं, नहीं तो वो दंड भोगने को मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं रहे हो। अनेक योनियों में अनेक प्रकार से दंड भोगना पड़ता है, कोई मनुष्य योनि थोड़ी है। 83,99,999 योनियां और हैं जिनमें हमें दंड भोगना पड़ता है। दूध पिए शरीर बढ़े, घी खाए बल और वीर्य, मांस खाए बस मांस ही बढ़े, मन हमेशा रहेगा अधीर। दूध घी दही इन सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे भारत में जितने भी योद्धा हुए हैं सात्विक भोजन वाले ही रहे हैं। हनुमान जी महाराज रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है, जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। हजारों शंकर हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बंदर उसकी खोपड़ी पे पैर मारते हैं। ये हाल देखकर मंदोदरी कहती है, जिस समय तू चलता था मैंने देखा है, दिशाओं के दिग्गज कांपते थे। आज वही रावण तेरी खोपड़ियों को बंदर लात मार रहे हैं। ये हालत भगवान से विमुख होने के कारण हुई। हमारी प्रार्थना है कि अगर आप मोबाइल रहित जीवन व्यतीत कर सके तो अच्छी बात है। वास्तविक जब हम प्राणों को समर्पित करके निकले तो मोबाइल क्या चीज है। अगर सत्संग आपको सुनना है तो आप किसी भी भाई से मिलते तो है ही, समाज है तो वो YouTube से आपके सत्संग को भर देगा, आप उसको सुन लिया, फिर आप नवीन भरवा लीजिए। यंत्र रखिए, पर मन को संभालने के लिए अगर ये कहीं भूल से ऐसा कुछ हो गया तो फिर बहुत ही, तो हमें लगता है साधक को तो सावधान रहना चाहिए। दिन भर तो शांति हो, जब शाम के शयन करने जाए और मोबाइल पास है तो मुझे लगता है खतरा पास रखा हुआ है साधक के पास। इसीलिए किसी साधक के पास नहीं मिलेगा। जिनको सेवाएं हैं उनके पास है, और उनको भी चाहे बूढ़ा हो चाहे बड़ा हो कभी भी किसी भी क्षण चेक किया जा सकता है। हमारा सिद्धांत है तो सबकी जांच है। इसके ऐसा नहीं कि तुम मनमानी जो कुछ चाहो सो कर सको, और भगवान की कृपा से उन्हीं को दिया गया है जिनकी कसौटी में कस करके जो पास है। तो मुझे लगता है बच्चा अभी तुम नवीन बच्चे हो। कई लोग कहते हैं कि शिव जी भांग पीते थे, हम भी पीते थे। शिव जी ने तो हलाल जहर पिया, भले एक बूंद पी के दिखाओ। ये सब कोई जानता है कि नहीं। समुद्र मंथन में जो पहला हलाहल विष निकला भगवान शिव ने पिया। तो आप व्यवहार करो, शिव जी कोबरा को गले में डाले तो एक बार कटवा दिखाओ। साधु को मन को ऐसे, हमारा मन हमको जब जलाएगा तो हमें उसे सहना होगा। हमें उसको शांत करने के लिए कोई विषय सेवन, विषय क्रिया, विषय संग नहीं करना है। बस आप निहाल हो जाओगे। ये तीन बातें एक तरफ और एक बात एक तरफ, हर समय नाम चलाते रहो। कान खोल के सुन लो, मलमूत्र के द्वारों में भोग की वृत्ति रखना दुर्गति पाना है। हरि रति हरि भक्ति प्राप्ति की मार्ग में चलने वालों को ये माया हरि भक्ति का रूप रख करके आती है। बहुत सावधानी कीजिए, बहुत सावधानी। ऐसे ही जब माया किसी बड़े भक्त को छलती है, जब उत्तम साधक को छलने जाती, तो ऐसा वैसा रूप नहीं कि आप ऐसे रोक सको। हर ज्ञान, हर बात, हर उत्तर। फिर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति किस कोटि की है। अगर विवेक वैराग्य की तलवार से काट सको तो काट सको, नहीं तो तुम्हें काट के रख देंगे। यदि हरि का भरोसा है, अहंकार नहीं किए हो तो बचा लेंगे। अगर अहंकार है तो मुंह भरा गिरोगे। बहुत जल्दी हार जाते हैं। अब इसका अंदर से समझो। आपको जब मन गलत सलाह दे रहा होता है तो उस समय आप सावधान नहीं होते। उस समय आप सुखद वृत्ति करके और आप मान लेते हैं कि इसमें सुख है, और फिर जब क्रिया हो जाती है तब आपको होश आता है। फिर आप मन से ग्लानि करते हैं कि यार मैंने क्यों किया, मैंने तो नियम लिया था अब ऐसा, पर आप उसे सुखद मानते हैं। अंदर एक शीतलता सी दौड़ती जब वो बात आती कि यार सुख है इसमें। बस यही सुख की भावना ही नष्ट करती। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए यही बात बताई, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा भगवत नाम जप, सत्संग सुनना, भगवत चरित्रों का पढ़ना, आसनों पे बैठने का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य रहने के लिए तपस्वी जीवन चाहिए। युद्ध कर, उठ, हारेगा, मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, और
जीतेगा तो भूमिका राज कर, कार्य में लग, माम निस्मर युद्ध से, मेरा स्मरण कर, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा और युद्ध कर। जब चाहे काम क्रोध का विकार एक लहर सी आवे, तुरंत सावधान हो जाना, कुसंग से हट जाना। वो वृत्ति कुसंग की आई है, अगर उसका चिंतन बनने लगा तो चिंतन बनेगा, वो पूरा पिक्चर सामने रख देगा। अगर भोगा है तो उसकी, नहीं भोगा है तो कल्पनात्मक, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, बड़ा सुख मिलेगा। बस बावरा हो गया, निर्णायक शक्ति गई और वो उसको अधीन करके भ्रष्ट कर देगा। कुसंग लहर को समुद्र बना देती है, बाहरी कुसंग और आंतरिक कुसंग। चारों ओर से हृदय पर काम का अधिकार, क्रोध का अधिकार, लोभ का अधिकार, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। स्वाभाविक ब्रह्मचर्य नष्ट ना हो, इसके लिए आपको अपने हाथों पर शासन करना होगा। आपको मोबाइल ना देखने का नियम लेना होगा, गंदी बातों का, गंदे बच्चों का संग नहीं करना होगा, तभी आप चल सकते हो। नहीं आजकल बहुत गलत उपदेश देने वाले मोबाइल में। जी कुछ मित्र तो ऐसे हैं जो आपके पास भी आने से रोकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास रुकेंगे तब तो बोलते हैं कि बाबा जी का उनका संग ज्यादा मत करो, पूजा करना है तो घर पे रहो, बोलते उनका जंग तो कम से कम रोक ही रहे हैं, वो रोक ही रहे हैं। आए बोले संतों का संग करोगे तो वैसे ही हो जाओगे, पीला और लोगे। नहीं, हमने कभी ये तो नहीं कहा पीला पहन लो, तो यही कहा है कि ऐसे बनो आचरण गृहस्थ में भी बनकर कि दूसरों को सुख पहुंचाओ और अपने को सुख पहुंचाओ। कौन ऐसा है जो ये नहीं जानता कि मैं गलत कर रहा हूँ? कौन नहीं जानता? सब जानते, पर अपनी वासना के कारण वो गलत को गलत न मानकर मनमानी आचरण कर रहे हैं। इसीलिए न भक्ति है, न प्रेम है, न सुख है। एक थोड़े दिन का जिंदगी, मरना तो है ना, मरने के बाद वहाँ 5 स्टार होटल थोड़ी है, दुर्गति हो जाएगी। जो जो कर्म किए उनका भोग भोगना पड़ेगा। और फिर सुअर, कुत्ता, भूत, प्रेत, न जाने कौन सी योनि में। तो उसने पहले पिस्तौल निकाली और सामने रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा इतना तो जानते हैं कि ऐसे गोली चलती है। फिर उसने करोली चाकू निकाली, सामने रखा, बोला इसको जानते हो? काम का तीसरा निकालने के पहले हम इसको दिखा दे। कमंडल खोला, गंगा जल दिखाया, हमका इसको जानते हो? हमका तू है और हम है, और हाथ में गंगा जल लिया। हमका उठा पिस्तौल, दूसरा नहीं है, और चाकू उठा। अगर हमने संकल्प कर दिया तो तू अगर अभी नष्ट ना हो जाए तो बताना, तुमने कहा बाबा जी को तुम खिलवाड़ समझता है क्या? किसी जीव की हत्या से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, विश्व का भरण पोषण करने वाली कि देवी खून पीती। देवी खून पीती उनका जो जगत में हाहाकार मचा करके सीधे सरल लोगों की हत्या करते हैं, उनका खून पीती है। अपने ही पुत्र को इसलिए मार रही कि तू लाखों के नाश करता है, इसलिए तेरा नाश करूंगी। तो यद्यपि माँ जगत जननी ये छोटे छोटे बकरे, पशुओं की हत्या से माँ प्रसन्न होने वाली नहीं। ये दुष्ट लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। अपनी दुष्टता को काबू में करो। जो मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा व्रत है। बस तुझे एक बात समझनी है, चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूँ, पक्का। अगर तुम्हें व्यायाम ही करना है, तुम जवान हो और 3-4 खंड की सीढ़ी तो नीचे आओ, नीचे से ऊपर 11 बार उतरो, दौड़ो, अभी व्यायाम हो जाएगा। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। दौड़ो। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन, 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो आजकल शिक्षाएं भी दी जाती है इसकी, आप उसको कीजिए। आसन पे बैठिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर अगर आप विद्यार्थी हैं तो जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, उसी भावना से आप आप देखो, अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। तो ब्रह्मचर्य की हानि ना होने पाए ऐसा आहार और शयन करने में
दाईं करवट का ज्यादा प्रयोग करें, दाईं करवट का। और शयन 5 घंटे से अधिक नहीं, 24 घंटे में 5 घंटे शयन पर्याप्त है। भोजन के पहले अच्छे से हाथ धो, मुंह में कुल्ला करो, और लघु शंका लगी हो तो लघु शंका जाओ। भोजन के पहले पवित्र हो। भोजन पाते समय नाम चलना चाहिए या पद चलना चाहिए, या अच्छे कोई संत महापुरुष के जो चरित्र है उनका चिंतन करना चाहिए। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया, इसलिए अब तो पैंट शर्ट दिखाई देती है, जांग और भुजा तो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बाल्यावस्था से मोबाइल और कुसंग तो उनके अंदर संयम रह नहीं गया। एक अधिकारी यहाँ करके बोला था, तो हम कहा, वीडियो चल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? बोले 3 बार सस्पेंड हो चुका हूँ, बोलते बहुत नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बोले अब मैं अधर्म नहीं कर सकता, जब से आपका प्रवचन सुना हो, बोले मैं अब अधर्म नहीं कर सकता। तो अब जैसे गांव भाषा में उसे घूस कहते हैं, कोई घूस दे करके हमसे गलत करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ही तो तिरंगे रूप में है, और कौन है? हमारा भगवान ही तो है। कोई तिरंगे को झुकाने की बात आ जाए तो प्राण समर्पित है। ऐसा कोई खिलवाड़, हम जिस देश में पैदा हुए, जिसका नमक खा रहे हैं, जिसमें बैठकर राधा राधा बोल रहे हैं, अगर उस देश की बात आ जाए तो ग्रीवा झुका दी जाए, ऐसा थोड़ी होता है कि अरे हम बाबा जी हैं। किसके बाबा जी हो? किस बात के हो? किस मार्ग के हो? हम भारतवासी, पहले भारतवासी, बाद में बाबा जी। जब ये हठीला मन किसी विषय पर हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, फिर बड़ा मुश्किल हो, फिर तो मतलब घबराहट पैदा कर देगा। कुछ नहीं कर सकता वो आपकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो आपको डरा के, धमका के, सुख का प्रलोभन दे करके, निश्चिंतता का प्रलोभन, आराम का प्रलोभन देकर वो फंसा देता है। आप दस्तखत कर दे, चलो यार बद मर गए, नहीं बच गए। अब ये नाम जप करो, इसी यही कला आ जाएगी, अध्यात्म की कला आ जाएगी। आप चिंता न करो, फिर भगवान सबके रक्षक है। और हमारी इंद्रियां चंचल है, और मन इंद्रियों के अधीन है, और बुद्धि मन के अधीन है, तो वो भी सलाह देती भोग लो। और अगर बुद्धि भगवान में लगी हुई है तो वो कहेगी नहीं, गलत है, हम नहीं करने देंगे। तो अगर बुद्धि ना कर दे तो मन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मन इतना बलवान है कि वो बुद्धि को अपने अधीन करा के दस्तखत करवा लेता है, और इंद्रियों के साथ भी मनमानी विचरण करता है। इसलिए तुम नाम जप करो, सत्संग सुनो, और सहन करना सीखो। जो सहन कर गया वही आगे बढ़ गया, जो टूट गया वो बिखर गया संसार में। जब हस्त में तुम के लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो। अब अगर आप ऐसी क्रिया को सहयोग करोगे तो फिर तो पतन हो ही जाएगा। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो, पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। ये नहीं कहते कि बाबा जी में, गृहस्थी में भी, गृहस्थी जीवन कोई साधारण इतना बड़ा बोझा लाद के चलना है परिवार का। शरीर स्वस्थ नहीं, विचार ठीक नहीं तो क्या है? अभी कुछ दिनों ऐसे अगर आचरण ढीले रहे तो शरीर ऐसे भयानक कमजोरी से युक्त हो जाएगा कि आपको सब कहेंगे प्रमादी पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं। इसलिए संभल जाओ। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो। तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है तो तुमको पुण्य लग रहा है, वीरपात कर रहे हो तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो मां के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है, उसको तुम नष्ट कर रहे हो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, समझ में नहीं आता, व्यर्थ में वीरपात कर रहे हो, व्यर्थ में। तुम्हारा भजन बनेगा, तुम अध्यात्म के योगी बनोगे। जब मन तुम्हें निराश करे, ए तुझ जैसे को कहां भगवत प्राप्ति होगी, तो उसी समय कहो तेरे कारण ये सोच है, तू मुझे दबा रहा है, मेरे को तो भगवत प्राप्ति होगी, अगर तू ज्यादा करेगा तेरे को नरक प्राप्ति होगी।
डरवाना सीखो, वो तुम्हें डरवा रहा है। भैया अगर नहीं ये युक्तियां नहीं सीखोगे तो डिप्रेशन में पहुंचा देगा। ये बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक है? अब हमको वो भोग नहीं मिल रहा, हमको वो वस्तु नहीं मिल रही, हम परेशान हो जाएंगे। इसको डांटना सीखो, इसको अपने शासन में लाना सीखो। ये कुछ नहीं, ये बच्चों को जैसे भेड़िया डरवाता है ऐसे डरवाता है। अगर तुम विवेकवान हो जाओ तो डर कर ये बिल्कुल पूंछ दबा के बैठ जाएगा। कुछ लोग शर्माते हैं तिलक लगाने में, कंठी बंद। अरे शर्माओ पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करने में, शर्माओ मदिरा पीने में, शर्माओ दूसरे का मांस खाने में, शर्माओ चोरी करने में, हिंसा करने में। भगवान के दासत्व के लिए तुम्हें शर्म लगती कि तिलक लगाएंगे लोग क्या कहेंगे, बुरा काम है। कंठी बांधेंगे लोग क्या कहेंगे, सत्संग सुनेंगे लोग क्या कहेंगे, सत्संग सुनते हैं। कुछ भाई लोगों को ये शर्म लगती है कि छुपा करके, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लोग यही तो कहेंगे ये बड़ा भगवान का भगत बनता है। हमारा संबंध कहाँ से जोड़ दिया? भगवान से जोड़ दिया। ये हमारी निंदा की बात है क्या? ब्रह्मचर्य रहने वाले उपासक को इन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि कब्ज पेट में रहेगी तो बिना क्रिया के भी ब्रह्मचर्यहीन होने लगोगे। ये जो आप जिसे पिज्जा कहते हैं, इसमें जो ऊपर लेप लगाए जाते हैं, जो बनता है वो गरिष्ठ है, बहुत गरिष्ठ है। पाचन तंत्रों पर भारी प्रभाव बनाकर एक कब्ज बनाने वाली चीज है। सुबह से शयन तक 2.5-3 लीटर पानी पीना ही चाहिए यदि आप संयम से चलना चाहते हो। मैदा और गरिष्ठ वस्तुएं, चाय और कॉफी ब्रह्मचारी के लिए निषेध है। आपको चाय की क्या आवश्यकता है? आपका तो ब्रह्मचर्य खुद इतना पावरफुल, चाय और कॉफी तो विघ्न है आपके लिए।